नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक मस्त जबरदस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक बेरोजगार हैं तो ज्यादा टेंशन करियर की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए आ गया है एक बहुत ही सरकारी जबरदस्त पटना हाई कोर्ट में नौकरी करने की एक सुनहरा अवसर। और इस वैकेंसी के बारे में आज हम आप लोग को पूरा ए से लेकर जेड तक बताने वाले हैं कि इस फॉर्म में आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, फी कितनी लग रही है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इस फॉर्म को भरिएगा जरूर आप लोग। ओके, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपकी एक वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी का नाम है पटना हाई कोर्ट में आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। ओके, अब पटना हाई कोर्ट है, दूसरा सरकारी वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है जबरदस्त तो होगी ही। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई समझ में आएगा। ये जो एप्लीकेशन है ये आपका स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन का जो डेट स्टार्ट हुआ है वो आपका 14 अप्रैल सन 2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट जो है वो आपका 16 मई 2026 है, यानी अभी टाइम है, लेकिन आप लोग लास्ट टाइम का वेट बिल्कुल ना करें। जितना जल्द से जल्द हो सके आप भर लें। पेमेंट वगैरह करने का जो लास्ट डेट है ये आपका है 19 मई को। एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम का डेट है अभी तक इसने एग्जाम का डेट डिस्क्लोज नहीं किया है, तो फॉर्म भरने के बाद आप वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करते रहें, आपको इसका एग्जाम का डेट भी पता चल जाएगा। ओके, वेबसाइट है आपका ये www.patnahighcourt.gov.in। अगेन आई रिपीट, ये इसका वेबसाइट है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप इस पे मेल करके कोई भी जानकारी या हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का है, ग्रुप सी लेवल की है, जॉब है। लेवल बोला जाए तो ये आपका चौथे लेवल का पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो टोटल 25,500 से लेके 81,100 के बीच में है। और वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपकी 48 वैकेंसी है। अब इसमें से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार 48 वैकेंसी है तो भरे क्यों। एक बात ऑलवेज याद रखिएगा, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए तो आप भरिए। ओके, दैट्स इट, और कुछ सोचने का जरूरत नहीं। ओके, क्योंकि अगर आप नहीं भरोगे तो कोई ना कोई तो भरेगा ना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ा जाए। ये इसका जो हो गया यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया गया है कि आपका जनरल के लिए कितने पोस्ट है, जनरल के लिए आपके इतने हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए इतने हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका पोस्ट दिया गया है। वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, सभी का यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। आप देखिएगा टोटल आपके 48 पोस्ट। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे बात करें और भी चीजें यहाँ पे दी गई है। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इंडियन होना जरूरी है। इसके अलावा आपको फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे कुछ आपके डिटेल्स दिए गए हैं जिनको आप लोग आराम से इत्मीनान से वेबसाइट पर जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल पर्सन हैं तो आपकी उम्र 37 साल होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र कम से कम ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। अगर आप बैकवर्ड या ईडब्ल्यू सी क्लास से बिलोंग, उम्र ज्यादा होनी नहीं चाहिए। और अगर एससी कैंडिडेट मेल या फीमेल कोई भी है तो आपकी उम्र मैक्सिमम 42, यानी कि अगर आपके पास एज है और मिनिमम एज लिमिट जो है वो आपका कम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम मोटा मोटी जनरल के लिए 37 और बैकवर्ड कास्ट के लिए 40, एससी एसटी लोग का एज तो अभी बचा ही होगा, जरूर भरिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका जो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी
होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा महीने का होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपके पास 6 महीने का कम से कम डीसीए होना चाहिए, और अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो और अच्छी बात है, साल भर का है, बट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी पर मिनट होना चाहिए, यानी कि आपको टाइपिंग इंग्लिश और टाइपिंग हिंदी दोनों में। अगली बात करते हैं यहाँ पे, ये तो रिजर्वेशन से रिलेटेड आपके डिटेल्स हो गए। यहाँ पे आपके ये सारे आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, जिसको आप समझिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन का मोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट होगा और दूसरा होगा, ये 3 के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इंग्लिश का, हिंदी पे भी आपका कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश। चलिए फीस की बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो इसकी फीस की जो बात, बैकवर्ड कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूसी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यू भरने के लिए मिनिमम जो फीस है वो आपको देना पड़ेगा 1100 रुपए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका सगुन लगेगा। का सीजन चल ही रहा है, आप लोग इधर उधर जाके तो न्योता कर ही न रहे हैं, तो कुछ न्योता का पैसा बचा ले। तो ये आपका हो गया। इसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ते, ध्यान में मोड में ही होगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। वीडियो दिया गया है, ठीक है, कि एक बार जो आपका सेंटर वगैरह अलाउ हो जाए वो बाद में आपको कैंसिल होने वाला। आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा लोग, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड होता है। जब आपके एडमिट कार्ड फीसर ब्लूटूथ वगैरह लेके नहीं जाइए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आप सेहत, स्वास्थ्य और आपके लिए हानिकारक हो सकती है। मेन आपका मेन है सिलेबस। सिलेबस आप लोग जरूर ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। जैसा कि हमने, ये रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। इसमें आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा 15 नंबर का, हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम होगा 10 नंबर का, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे जो कि आपके 15 नंबर के रहेंगे, रीजनिंग और मैथ से भी रिलेटेड कुछ रहेंगे जो कि आपके 10 नंबर के होंगे। तैयारी आप कहां से करेंगे, तो मार्केट में इसके लिए गाइड अवेलेबल हो ही जाती है। एग्जाम से थोड़ा दिन पहले आप उसको लेके आराम से स्टडी कर जाइए, पूरा पन्ना का पन्ना चाट जाइए, काम आपका चल जाएगा। और अगर आप पहले से कंपटीशन किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये आराम से बना लीजिएगा, हमें पूरा भरोसा है। और अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं डीटीएच कंप्यूटर में। पता एड्रेस डिस्क्रिप्शन में तो आपका लिखा ही हुआ है, ठीक है। चलिए, टोटल आपका ये तो सेक्शन हो गया आपका 30 मिनट का। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट जो होगा ये आपका 100 नंबर का होता है, 40 वर्ड पर मिनट का स्पीड लाना होता है, 10 मिनट का ये टेस्ट होता है। उसके बाद आपका हिंदी कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट होगा, 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड लाना होता है और ये भी आपका 10 मिनट का होता है। टोटल आपका हो गया 50 मिनट का एग्जाम। ध्यान दे, अगर आपके पास कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप मोस्ट वेलकम आज ही ज्वाइन करें डीटीएच कंप्यूटर, जो कि आपके अपने क्षेत्र करखा में लोकेटेड एक भारत सरकार द्वारा विश्वसनीय संस्थान है। बहुत ही कम समय में बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हम एक्सपर्ट हैं आपको टाइपिंग में स्पीड दिलाने के लिए। काफी सारे बच्चों ने स्पीड पाई है, अगर आपको जरूरत है तो मोस्ट वेलकम, हम हाजिर हैं। चलिए, ये आपका हो गया एग्जाम का टोटल पहचान, ठीक है। अगला यहाँ पे वही सारे सिलेबस के
आने वाले सवालों के पार्ट्स दिए गए हैं कि आपको इंग्लिश में कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन से क्या क्या पूछ सकता है। तो आप लोग इसको डिटेल से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। हिंदी में कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन से सवाल आता है, कंप्यूटर में क्या क्या आता है, रीजनिंग में क्या आ सकता है, ये सारे उसके टॉपिक्स के डिटेल दिए गए हैं कि कहाँ किस चीज से क्या सवाल आता है। अगर आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया रिटन तब आपका होगा इंटरव्यू। लेकिन ध्यान रहे हिंदी टाइपिंग जो होगा वो आपका रेमिंगटन गिल मंगल टाइपिंग पे होगा। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको हिंदी बोल के कुटीदेव फॉन्ट पे सिखा डालेंगे, राइट, बट वो आपका काम नहीं करेगा। इंग्लिश में तो फॉन्ट का कोई टेंशन नहीं होता है, बट हिंदी में जाएंगे तो कभी भी कोर्ट कचहरी में आपका मंगल फॉन्ट ही चलता है। और मंगल फॉन्ट जल्दी कोई सिखाने में हाथ डालता नहीं है, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके बाद ये आपका पीटी का हो गया टोटल डिटेल। ठीक है, ये सब तो हमने ऑलरेडी शायद डिस्कस कर ही लिया है। यहाँ पे सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये है हाउ टू अप्लाई। तो देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम एक और वीडियो बना डालेंगे, वहां पे फुल्ली स्टेप बाय स्टेप लिखा रहेगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, क्या क्या चीजें फॉर्म अप्लाई करते समय लगेंगी। सो यहाँ पे आपका डिटेल दिया गया है। आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई ऑनलाइन करके न्यू रजिस्ट्रेशन करके बहुत सारे जो जो स्टेप पूछेंगे उसको आप फॉलो करते जाइएगा और आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अब ध्यान दें, फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला आपका लेटेस्ट रिसेंट कलर में स्कैन किया हुआ आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। बहुत सारे लोग फॉर्म भरते समय रिजेक्टेड फोटो देते हैं जिसका कहीं कोई काम नहीं है, तो ये गलती आप मत करिएगा। 10-20 रुपए के चक्कर में ना ये 1100 रुपया बर्बाद करने का कोशिश मत करिएगा। एक फोटो रिसेंटली खिंचवा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो भैया अभी फॉर्म मत भरिएगा। अदर कोई अदर सर्टिफिकेट है जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड है तो वो आपको लगाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। आप किस कास्ट के हैं, जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप नॉन क्रीमिलियर हैं तो वो भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप EWS हैं तो उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, अपंगता है, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार वगैरह लगा सकते हैं। एक NOC चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर में जो भी आपने डिप्लोमा कोर्स किया है उसको आपको सर्टिफिकेट को लगाना पड़ेगा। हिंदी टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट चाहिए, याद रखिएगा लोग, और आपको इंग्लिश टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अगर आपने NCC वगैरह में कभी काम किया है तो उसका भी डिग्री चाहिए, और भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट है, इन सबका डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए। फोटो अपलोड करते समय जो इमेज का साइज होगा वो मिनिमम 50 KB से लेके 80 KB यानी किलोबाइट के बीच में आपका होना चाहिए। फोटो ऑलवेज JPG या PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। कोई भी PNG या अदर फॉर्मेट चलने वाला नहीं है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट फटाफट रेडी कर लीजिए। अभी टाइम है, लगभग 1 महीने टाइम है। जिनके पास जाति आवासीय नहीं है फटाफट दौड़िए अपने अपने ब्लॉक में बनवा डालिए। ठीक है, तभी आपका काम चलेगा। जिनके पास DCA ADCA की सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने जहां से कोर्स किया है वो अपना वहां से डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज हमसे DTS कंप्यूटर से आके प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका सारा डिटेल था और इसी के साथ ये डिटेल हमारा समाप्त होता है। तो दोस्तों ये जो आपका था पटना हाई कोर्ट का फॉर्म, अभी हमने इससे रिलेटेड सारे आपके उम्मीद है डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो अब सोचना छोड़िए और एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये आपका टेंशन नहीं है। आप सिर्फ कर्म किए जा, फल की चिंता नहीं कर। अगर आपने 100% अपना एनर्जी, अपना समय, अपना टाइम दिया तो रिजल्ट भी 100% आएगा, ये हम दिल से बोल रहे हैं। तो देर किस बात की, भरिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो नहीं है तो वेट करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।